मार्केट कोशिश तो कर रहा है अपने 21,800 को बचाने की, लेकिन इसका रियल टेस्ट तभी शुरू होगा, या फिर ये कहेंगे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से तभी चलेगा जब ये कम से कम 21,922 को पार कर ले। वो इसकी 50 दिन की एवरेज है। ये जो आप लेवल इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज सुबह के लेवल भी यही थे। बाज़ार ने उसको मेंटेन नहीं किया, डिप दिखा दिया और फिर डेज लो टेस्ट करवा के आया, यानी कि 21,800 के भी नीचे चला गया था मार्केट। लेकिन फिर से इसने 21,800 को रीगेन कर लिया। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर इसके नीचे नहीं आते हैं तब तक इस लेवल की इम्पोर्टेंस मानी जाएगी 21,800 की। इंट्राडे स्विंग जो मर्जी आए वो अलग बात है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 21,800 चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हम अभी भी 50 दिनों की एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं और कल 6% ओपन इंटरेस्ट की शेडिंग हुई थी, नहीं भूलना चाहिए। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग कल 5% से और कम हुई है, वो 31% 32% आके रुकी हुई है। तो आपके पास बहुत अच्छी और बहुत बुरी चीज़ें भी हैं, एक साथ ही हैं। अच्छी चीज़ सिल्वर लाइनिंग जैसे मैंने आपको बता दी, 21,800 को रोकने की कोशिश है। दूसरी सिल्वर लाइनिंग है कि आपके पुट कॉल रेशियो आपके फेवर में है, जो कि आपका फेयर वैल्यू बताता है। तीसरा, मार्केट का फ्रॉथ छांटने में काफ़ी हद तक इंडाइसिस ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो बुरी चीज़ है वो भी मैंने आपको बताया कि एफआईज नहीं है, आप 50 दिन के एवरेज के नीचे हैं इस समय, आपके पास मोमेंटम नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं ले रहा और लीडरशिप क्राइसिस आपको मैनेजमेंट में मार्केट में आपको दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, अगर आज 21,922 के ऊपर आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट ने अपनी तस्वीर को ज़्यादा बेहतर किया। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में आप दिखाएंगे। सुबह भी आज करीब 90 और 80 शेयरों का टसल आपस में चल रहा था। एफ एंड वाली शेयर्स की एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा, उसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी भी एडवांस डिक्लाइन आपके फेवर में नहीं है, ना तो आप एनएससी और बीएससी में देख पा रहे हैं, और एफ एंड में ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 80 शेयर ऊपर है और करीब 100 शेयर इस समय नीचे आके कामकाज कर रहे हैं। तो यह रिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है, इसमें सुधार होना बहुत सख्त ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। या तो वेटेज वाले शेयर्स को ऊपर लेके आइए। एक चीज़ मैं आपको आज के मेहमान से बातचीत करने से पहले थोड़ा एक और आइडिया दे देता हूँ। इस समय बाज़ार के अंदर जो गिराने वाले लोग हैं निफ्टी को, मैं एक सिंबॉलिक नंबर से आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। वो 124 लोग हैं और बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो है 136। तो निफ्टी के अंदर बढ़ाने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये उतनी भी ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग गिरा रहे हैं वो 124 है, जो लोग बढ़ा रहे हैं 136 है। ये कैलकुलेशन के बेसिस पर मैं एक सिंबॉलिक नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। सेम बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ, वहाँ पे करीब 3 और 2 500 लोग ऐसे हैं जो कि इस समय गिराना चाहते हैं। 500 लोग ऐसे हैं जो इस समय गिराना चाहते हैं और 208 लोग ऐसे हैं जो इस समय बढ़ाना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी उतना मोमेंटम नहीं आया, निफ्टी के अंदर आया। एक बार आप ज़रा स्क्रीन पर रिलायंस को और दिखा दीजिए, दिखाइए एक बार ज़रा स्क्रीन पर रिलायंस। आज सुबह से हम आपको इसको नोटिस भी करवा रहे थे और हमने आपको ये बात भी बताई थी कि आधा % चलने के बावजूद भी बाज़ार 21,800 को होल्ड नहीं कर पा रहा। फाइनली रिलायंस ने अपना और दम दिखाया और ये आधा % और ऊपर आ गया। जब ये आधा % ऊपर आया, डेज हाई पे आया, तो बाज़ार को भी ले आया। लेकिन ये इकलौता कुछ नहीं कर पा रहा, इसके अकेले की वेटेज उतनी नहीं है। अब वेटेज तो है बट अकेला अपने आप में अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक टोटल नंबर बता देता हूँ, उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। जैसे निफ्टी में से करीब 50 शेयर है तो 26 शेयरों में तेज़ी है और 24 शेयरों में गिरावट है। तो यहाँ पे अभी कांटे की टक्कर चल रही है, एक तरफा नहीं हुआ। और बैंक निफ्टी के अंदर जो 12 शेयर है उसमें से 5 शेयरों में तेज़ी और 7 शेयरों में गिरावट है। तो बैंक निफ्टी ना तो एडवांस डिक्लाइन, ना ही ओपन इंटरेस्ट, ना ही कन्विक्शन, ना ही लेवल्स के हिसाब से अभी तेज़ी के मूड में दिख रहा है। हाँ, निफ्टी के अंदर थोड़ा सुधार है, लेकिन सुधार इतना नहीं है कि आपको बहुत तोड़फोड़ करके ऊपर लेके आए। बट आप एंजॉय कीजिए मार्केट के इस राइड को और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, बुल्स वाले खासकर, कि 21,800 किसी तरह से बचा रहे, सारी नेगेटिव खबर इसके अंदर डिस्काउंट हो जाए। अवनी भट्ट आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे करते हैं ज़रा बातचीत और ज़रा समझते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना ज़रूरी है। हम हर दिन आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, बाज़ार में तेज़ी मंदी या कुछ भी हो, रिपोर्ट कार्ड आता है। कल प्रशांत जी ने आपको स्टॉक्स काफ़ी कम दिए थे, इसलिए रिपोर्ट कार्ड थोड़ा छोटा भी होगा बट वो बहुत काम का है। आइए रखते हैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड।
जितना मेरे को याद है बामुश्किल से 5 या 6 ही शेयर डिस्कस हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 2-4 शेयर उन्होंने हमारे चुन लिए थे, एक शेयर उन्होंने कल अपना दिया था। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कोई ऑप्शंस दे दो, तो उन्होंने ऑप्शंस के लिए भी मना कर दिया। टाटा कॉम बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 3% का गेन वहाँ से आया होगा। अंबुजा सीमेंट बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ से आया होगा। बजाज फाइनेंस को खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ से आया होगा। 3 और 2 5 और 2 7, 7% का गेन है। इसमें 50% आप लगा लीजिए। आपसे गलती हो गई, आपसे लिया नहीं गया, आपने उल्टा ले लिया, ब्रोकर के यहाँ पे लाइट चली गई, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या वट एवर जो भी हो सकती है बातें, उसका भी 50% उड़ा दो, जो उसका भी 50% उड़ा दो, तो मोटा मोटी 7 का 50 3.5%, 3.5 का भी आप उड़ाओगे तो करीब 1.5%। तो 1.5% का प्रॉफिट आपके अकाउंट में फिर से आ गया। मैं फिर से कहता हूँ, ये शो अपने आप में खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया। मेहमानों को हम चुनिंदा मेहमानों को लेके आते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस लगाते हैं। हर मेहमान को पता होता है मेरा एक दिन ही होगा बताने के लिए, तो उस दिन अपना बेस्ट दे के जाता है यहाँ पे। तो आप उनके शेयर्स का फ़ायदा उठाइए। और आज के मेहमान तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त हैं, अवनी भट्ट। और अवनी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, अवनी ऑप्शंस के अंदर मास्टर हैं, वो उनकी ऑप्शंस हमेशा हिट होती हैं। और ये मैंने कई बार देखा भी और आपके सामने कई बार बोला भी है। लेकिन देखते हैं आज अवनी के पास क्या ऑप्शंस ही हैं, या फिर सिर्फ फ्यूचर से हमको ट्रेडिंग करवाएंगे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करवाएंगे, उनसे ज़रा समझते हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले इंडाइसिस से शुरू करें। बाज़ार के पास अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस दोनों हैं। अच्छे एक्सपीरियंस ये है कि 21,800 नहीं टूट रहा, और अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ी फ्रॉथ हट गई है, पुट कॉल रेशो ठीक है। बुरा एक्सपीरियंस ये है कि एडवांस डिक्लाइन अभी उतनी बेहतर नहीं हुई, मार्केट के पास लीडरशिप की क्राइसिस है, और 50 दिनों के एवरेज के नीचे है, जो हम 5 महीने के बाद आए हैं। आप इंडाइसिस को कैसे देख रहे हो? पहले निफ्टी से शुरू कीजिएगा, फिर बैंक निफ्टी बाद में डिस्कस करते हैं मैम। और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपने दो चीजें बताई है, अच्छी चीजें भी बताई है और बुरी चीजें भी बताई है। ये दोनों ही चीजें ध्यान में रख के निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। बट पहला ब्रॉडर व्यू ये है कि हाँ, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो जो जैसे हमने आज देखा कि एक पुल बैक आया है नीचे 710 715 के लेवल से करीबन 150 पॉइंट की रिकवरी हमें दिख रही है। बट ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप आप देखिए, अब कल वीकली एक्सपायरी भी है और अब मंथली एक्सपायरी में भी बहुत कम दिन बचे हैं। तो 22,000 के कॉल में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है ये मंथ के लिए। और नीचे 21,800 में अभी भी ओपन इंटरेस्ट टिका हुआ है। तो ऑल्दो स्विंग ट्रेड नीचे हमें देखने मिला, लेकिन फिर से हमें रिकवरी देखने मिल रही है 21,800 के ऊपर। तो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे अगर बंद देता है तो हम नीचे 21,500 550 तक के लेवल्स देख सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो ऊपर मेरे हिसाब से ये पुल बैक अगर आता है तो 950 से 22,000 के रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जो 22,200 का लेवल तोड़ा था उसके बाद जो गिरावट आई है, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस लेवल भी अब नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो फिलहाल अभी ये 950 से 22,000 के रेंज में रेजिस्टेंस है। तो व्यू ऐसा है कि अगर ऊपर पुल बैक आता है तो वो पुल बैक ही रहेगा, कोई तेजी के संकेत अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऊपर जब भी पुल बैक दिखता है तो वहां पे हमें बेच के काम करना है। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट बन चुका है और ये जब तक अब 22,050 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से ये बेच के हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो अच्छी चीजें भी बताई है कि नीचे से पुल बैक भी आ रहा है, तो निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूंगी जो हम कल की एक्सपायरी के लिए कर सकते हैं। तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, कल एक्सपायरी है तो यहाँ से शायद 100 पॉइंट और रिकवरी हमें दिख जाए निफ्टी में। तो 21,850 की कॉल एक लॉट खरीदनी है और ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है, इसलिए 21,950 की दो कॉल हमें बेचनी है। तो 21,850 कॉल बाय एंड 21,950 कॉल्स दो बेचनी है। तो 1:2 के रेशियो में हम बनाएंगे। इसमें करीबन 5 से 10 रुपए का क्रेडिट आ रहा है। तो अच्छी बात यह है इस स्ट्रैटेजी की, अगर ये नीचे चला जाता है 500 तक भी आ जाता है तो भी डाउनसाइड रिस्क 0 है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर 900 950 तक रिकवरी आ जाए और अगर 950 पे एक्सपायरी हो जाती है तो इसमें जैकपॉट लग सकता है बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा मुनाफा होगा 950 की एक्सपायरी पे।
तो ये एक स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है सिर्फ एक ही साइड का, डाउन साइड रिस्क 0 है और इसमें प्रीमियम गलने का भी हमेशा ये एक रहता है कि प्रीमियम गल जाएगा अगर हम बाय करेंगे तो वो चीज़ भी इसमें ध्यान रखी जाएगी क्योंकि हम 2 कॉल बेच रहे हैं। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से कल के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, डन। ये हमने आपके सामने लिख दिया। इसमें ब्रेक इवन का जो स्तर है वो 21,950 है और आपके सामने स्ट्रेटजी है कि कितने लॉट बेचने हैं, क्या करना है। ये 21 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी की वाली है, इसलिए हमने ब्रैकेट में बकायदा 21 तारीख लिख दिया। और 21,900 की कॉल के 2 लॉट बेचने हैं, 21,850 की 1 लॉट खरीदना है। अवनी एक बार आप चेक कर लेना, कोई गलती हो तो हमको बताइए, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। जो आपने डिम्पी जी बोला हमने इसमें वही तो लिखा है। जी बिल्कुल, हम बेच रहे हैं 2 लॉट 21,950 का, लेकिन जो प्रीमियम इनफ्लो है उसके हिसाब से ब्रेक इवन आएगा 22,050 जिसके ऊपर जाने की उम्मीद है ही नहीं। तो 22,050 तक ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक इवन के स्तर को चेंज कर देते हैं। 22,050 करो आप पहले तो ब्रेक इवन के स्तर को, और मोटा मोटी ये हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। 22,050 का स्तर है और आपको हमने 900 वाली की जगह 950 कॉल कर दिया, ताकि अवनी ने हमको जो बोला वही बता रहे हैं आपके सामने। 850, 950 की कॉल्स हैं आपके सामने, बेचनी है खरीदनी है कैसी है आप देख लो, सामने लिखा हुआ है। और ब्रेक इवन 22,050 का है, यानी कि 22,050 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इस तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर जाने पर ही फिर ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी आपके। तो फिलहाल आप 21,950 की 2 कॉलें बेचें और 21,850 पे, यानी कि नीचे पे थोड़ा पुल बैक आएगा, ऊपर पे जाके फिर से सेलिंग आएगी। तो नीचे का प्रीमियम का राइज और ऊपर से प्रीमियम का फॉल, ये दोनों आपके पास आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इसको फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, ये एक रणनीति है जो कि अवनी ने आपको दी है। अवनी, बैंक निफ्टी पे कुछ बताएंगे आप? बैंक निफ्टी में जो आज की वीकली एक्सपायरी है उसमें 46,000 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर तो खैर 47 पे था कल तक का, लेकिन अब धीरे धीरे हमें ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्विंग्स नीचे देखने भी मिलते हैं, अगर 46 के नीचे फिर भी पुल बैक आ जाएगी, तो आज की एक्सपायरी जो है मेरे हिसाब से अभी 46,100 से लेके 46,450 के रेंज में होनी चाहिए। और ब्रॉडर व्यू देखें तो उसके लिए भी 45,950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले ये महीने में मार्च सीरीज में अगर 45,950 का लेवल टूटता है, उसके नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोज देती है, तो शायद 1,500 से 2,000 पॉइंट तक की और गिरावट हमें इसी महीने में देखने मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से ये होल्ड कर जाना चाहिए और मार्च एंड को लेकर के, मतलब जो मेन एक्सपायरी है उसको लेकर के मेरे हिसाब से ऊपर एक बार 46,750 तक पुल बैक आना चाहिए। सो बैंक निफ्टी में व्यू न्यूट्रल है फिलहाल, ये इसी दायरे में, सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। और जो स्विंग्स आते हैं, अगर नीचे आता है 46 के नीचे तो हम खरीदारी करके ट्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सेल का ट्रेड नहीं बनाएंगे इसमें। ठीक है, कोई सेल का ट्रेड नहीं आप बनाएंगे और फिलहाल आप इसमें बाय एग्रेसिव भी नहीं करेंगे, लेकिन एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी आपको दे दिया, निफ्टी पे स्टांस आपको बता दिया। तो बैंक निफ्टी होल्ड करवा दिया 45,900। अगर आज का आप लेग चेक करेंगे ना तो ये 45,000, 850, 900 के आसपास का ही आज का लो भी बना हुआ है। 46,750 तक आ सकता है, ये हो सकता है मैक्सिमम भी हो जाए इस सीरीज़ के अंदर। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 46,750, 800 वाली रेंज पार करेगा ना तो फिर एक बार 47,000 भी आपको दिखाने की कैपेसिटी रखेगा। आपको लेवल के साथ ही एंट्री और लेवल के साथ ही एग्जिट करना है। ध्यान इस चीज़ का रखा जाए, प्रियम्पशन में नहीं जाइएगा, सोच के नहीं जाइएगा, ऐसा अनुमान मत लगाइए कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा। जो हो रहा है उसको मान लीजिए। अगर हो जाएगा वाला कंसेप्ट में जाएंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल जो दिख रहा है उसी को बोल दीजिए, जो समझ में आ रहा है उसी के बारे में ही ध्यान रखिए। तेज़ी ले रखी है तो मंदी के आंकड़ों को समझिए ज़ोर से, अच्छे से, और लगे कि गलती हो गई, ट्रैप हो गए तो स्टॉप लॉस लगा के कटवा के बाहर भी आ जाओ। ऐसा कर रहे थे। इंडाइसिस मोटा मोटी आपने देख लिए होंगे, तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए।
तो आज दो शेयर हमने रखे हैं। पहला तो मारुति नया ब्रेकआउट कर रहा है और करीब 12,000 के करीब पहुंच चुका है, और दूसरा एनएमडीसी। आज सुबह से हम आपको शेयर नोटिस करा रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि एनएमडीसी सीरीज़ का शेयर हो सकता है। हमने सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था। इसका डाटा, इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि थोड़ा और मोमेंटम दिखा सकता है। देखते हैं अवनी क्या इस पर राय देती है। अवनी हमारी बात मत सुनेगा, ना ही हमारी बात मानेगा। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके बताइए कि मारुति और एनएमडीसी के अंदर भी क्या करना चाहिए। जी डिम्पी जी, मारुति तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये हमने 11,350 के रेंज में बाय कॉल जनरेट किया था, 11,150 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसका जो ट्रेडिंग टारगेट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट था, वो आज अचीव हो चुका है। और अब पोजिशनल टारगेट की हम वेट करेंगे, जो कि है 12,300 का। तो व्यू मारुति में पॉजिटिव है। अगर इतने ये ब्रेकआउट के बाद अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आता है नीचे 11,500 के करीबन, तो भी इसमें हमें खरीदारी करके ही चलना है। ये मेरे हिसाब से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 12,300 तक के टारगेट दिखा देगा। सो मारुति में व्यू पॉजिटिव है। एनएमडीसी में एक पुल बैक दिख रहा है। ये माफ कीजिएगा। सो मार्च सीरीज में अगर हम देखें तो 210 के कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और नीचे 200 में बिल्टअप हो चुका है। तो इसका ओवरऑल जो है अगर चार्टिंग देखें तो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो काउंटर अभी फिलहाल वीक है। आज एक हमें पुल बैक रैली देखने मिल रही है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने मिल रहा है, बट ये करीबन 210 के आसपास इसमें फिर से बिकवाली हो सकती है। तो ये अभी सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। 210 के करीबन आए तो आप 213 के स्टॉप लॉस से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। नीचे का टारगेट रहेगा 200 रुपए का। ठीक है, ये आपने एनएमडीसी पे तो लेवल्स दे दिए, हमने लिख भी लिए हैं। अवनी एक बार जरा मारुति का स्टॉप लॉस आप बता दोगे? वो स्टॉप लॉस हमसे छूट गया लिखना, जरा मारुति का स्टॉप लॉस दे दीजिए। जी अब इतना चल चुका है तो मारुति का एक ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, तो ये 11,150 का इसमें स्टॉप लॉस है। ठीक है, डन। तो एक स्टॉप लॉस भी मिल गया आपको, टारगेट ऑलरेडी गिवन है। एनएमडीसी हमने पूछा था तेज़ी का स्टॉक्स, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ऊपर जाके थकेगा, तो आप एक काम करो, ऊपर जाके बेच दो। वो रेंज भी बताई हुई है एनएमडीसी पे, वो 2.10 की रेंज, अभी 2.5 चल रहा है। हाँ, तो ये कम से कम अभी 5-7 रुपये और चलने दो इसको, फिर 2.13 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बेचा जाए उल्टा। हमने पूछा था तेज़ी का शेयर, आगे मंदी की कॉल, लेकिन सब कुछ लेवल्स के अधीन है। इसलिए आप ये लेवल्स में अब जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। आपको लग रहा है मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मत करो, आप छोड़ दो। आप लॉन्ग भी मत करो फिर, ठीक। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, जरा स्क्रीन पे लेके आते हैं आपके। एक तो HPCL है, काफ़ी दिनों बाद आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में फिर से खरीदारी लौटी है अपनी, एक बार ज़रा इसको चेक कर लो। और एक है इंडस टावर, ये टिपिकली F&O बैन में भी है, करीब 9 शेयर हैं शायद F&O बैन में, उसमें एक इंडस टावर भी है। HPCL एक बार ज़रा बता दो आप। पीसीएल में जो ऊपर के तरफ है, मेरे हिसाब से आज हमें काफी ओपन इंटरेस्ट शेडिंग भी दिख रही है कॉल्स में। 460 और 470 के कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट की शेडिंग दिख रही है, अनवाइंडिंग दिख रही है। सो ये मेरे हिसाब से पुल बैक जो आज आ रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और हो सकती है ऊपर 470 के लेवल तक। सो इसमें हम बाई ट्रेड बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल स्विंग ट्रेड रहेगा। नीचे 443 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ 470 का टारगेट। ठीक है, तो ये एक ट्रेड और आपके लिए हो गया। आप सब चीज़ नोटिस करते जाइएगा, अवनी के जो भी ट्रेड आपको मिल रहे हैं बाय और सेल के, वो सब के सब आपको नोटिस होने चाहिए। जैसे एनएमडीसी पूछा था बाय का, मिल गया सेल कॉल। इसके अलावा HPCL के अंदर आपको 470 तक का टारगेट है, 443 का स्टॉप लॉस है। और इससे जो पहले वाला शेयर भी था जिस पे मारुति पे चर्चा हुई थी, उसमें पोजिशनली स्टॉप लॉस और टारगेट आपने नोटिस कर लिया होगा। जरा बिकवाली वाले शेयर जरा जल्दी से दिखा दीजिए, फ्रेश शॉर्ट्स। लॉरस लैब के अंदर आज बिकवाली हो रही है, सुबह से ही हो रही है। इनफैक्ट ये दूसरा ऐसा शेयर है जो कि वायदा का सबसे अच्छे से वॉल्यूम के साथ टूट रहा है। और दूसरा शेयर है गुजरात गैस। एक बार अपनी दोनों को चेक कर लो, गुजरात गैस और लॉरस लैब। कि लॉरस लैब्स में तो पिछले ऑलमोस्ट 11 मार्च से जो एक बेरिश कैंडल बनाई थी, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनाई थी, तब से बिकवाली ही हो रही है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है।
लेकिन अब ये नीचे के तरफ इसका जो डाउन साइड यहाँ पे दिख रहा है वो है 362 का। तो मेरे हिसाब से फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। नीचे ये 362 पे आता है, तो हम एक बार देख सकते हैं वो टाइम पे डेटा चेक करके, बट फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन में है, तो इसको अवॉइड करें। गुजरात ठीक है, और गैस। गुजरात गैस? जी, गुजरात गैस ने आज 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से इसमें एक पुल बैक रैली बनती है और ये वीकली सपोर्ट लेवल पे भी है। तो इसमें एक पुल बैक आ सकता है ऊपर के तरफ 540 तक। और इसमें आज अगर यहाँ से हम खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस भी आज का जो लो है 498 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुल बैक के लिए इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। तो गुजरात गैस के लिए एक पुल बैक का ट्रेड है। देखिए, आज हमने ना 2 शेयर हमको ऐसे मिले जो कि रिवर्स इन नेचर थे। एनएमडीसी हम तेज़ी वाला लेके आया तो उसमें हमको बाय सेल कॉल मिल गई। गुजरात गैस हमारी लिस्ट में फ्रेश शॉर्ट का था, लेकिन बॉटम पे है तो ये पुल बैक का ट्रेड मिल गया। 540 आ सकता है। तो आपको ना बहुत ही स्पेसिफिक होना होगा। हमारी कैटेगरी अलग है, ठीक है, हम तो डाटा के हिसाब से रख देते हैं कि हाँ इसमें बिकवाली हो रही है, इसमें ताज़ा बिकवाली हो रही है, खरीदारी हो रही है। लेकिन एनालिस्ट का जो व्यू पॉइंट है ना वो बहुत ही मायने रखता है। तो इन सभी शेयर्स पे कल हम एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर होगा। अवनी, चलते चलते अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए जल्दी से। जी, मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा एचडीएफसी लाइफ में। तो एचडीएफसी लाइफ ने एक अच्छा मूव दिखाया था, ब्रेकआउट दिया था 630 के करीबन, और आज फिर से वहां ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेस किया था 620 के लेवल तक। तो 620 का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी हमें दिख रहा है एक 620 के पुट में। तो ये होल्ड करेगा और मेरे हिसाब से ये ऊपर के तरफ अभी चलना चाहिए 655 से लेके 670 तक के। तो इसमें हम बाय ट्रेड बनाएंगे और ऊपर के टारगेट रहेंगे 655 और 670, ये दो उसके टारगेट रहेंगे। 615 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसका भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से आपको समय देना होगा कम से कम 15 से 20 दिन तक का। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा भारती एयरटेल। तो भारती में भी अगर आप देखें तो इतने गिरते हुए मार्केट में पिछले 3-4 दिन से ये स्टॉक ने एक लगातार अपमूव दिखाया है और बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है इसने इसके 20 दिन के मूविंग एवरेज, और वहां से हमें एक तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड लाइन खींचे तो इसका ऊपर का टारगेट आ रहा है 1300 रुपए का, और ये करंट लेवल पे भी हम खरीदारी इसमें कर सकते हैं। 1200 का इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है, मूविंग एवरेज इसका कन्वर्जेंस है। और तो 2 शेयर आपने अवनी हमको दे दिए। एक तो फर्स्ट भारती एयरटेल दिया, दूसरा एचडीएफसी लाइफ दिया। दोनों के लेवल्स हमने अच्छे से नोट कर लिए। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इन दोनों शेयर्स के बारे में बताने के लिए और हमारे भी कुछ शेयर्स को नोटिस करवाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। अगला कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।